बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचे मासे सरस अनुरागा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त बंधुओं को सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। इस नए एपिसोड जिसका शीर्षक है कि बिन जाने जो भक्ति करई सो नहीं भव सागर से तरई। तो इस नए एपिसोड में, इस नए चैप्टर बिन जाने जो भक्ति करई सो नहीं भव सागर से तरई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि बिन जाने जो भक्ति करेगी सो नहीं भव सागर से करेगी। जैसा कि सद्गुरुदेव जी की कृपा से हम पहले ही कहते हुए आ रहे हैं कि प्रत्येक मानव किसी न किसी भक्ति में लगा है। इसके अंतर्गत पूजा, उपासना, ध्यान, नमाज, प्रेयर व अरदास कर। अब प्रश्न उठता है कि जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? समझ बूझ कर रहा है या देखा देखी कर रहा है या कहा सुनी कर रहा है, अथवा जिस परिवार में जन्म लिया है उसके परंपरा के अनुसार भक्ति कर रहा है। क्या कोई लक्ष्य का निर्धारण किया है या केवल हवा में तीर चला रहा है? तो इसका उत्तर मिलता है कि कोई लक्ष्य नहीं है। और जो कारण हमने भी बताया है ऊपर, तो इन कारण से ही भक्ति में लगा है। इस पर कबीर साहिब जी ने कहा है कि बिन जाने जो भक्ति करई सो नहीं भव सागर से तरई। जबकि गोस्वामी जी के शब्दों में भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि जो न तरहि भव सागरहि नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मूढ़ मति आत्म हानि कद जाए। अर्थात हमें भवसागर से तरने का लक्ष्य या परम मोक्ष का लक्ष्य बनाकर ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये अवसर केवल मनुष्य योनि को ही मिला है। अन्य 84 लाख योनियों के जीव इनमें सक्षम नहीं। अन्य योनि और मनुष्य योनि में केवल एक यही अंतर है, विवेक का। महापांडित्य चाणक्य जी ने
अपने चाणक नीति में कहा है, चाणक नीति के अध्याय 17 श्लोक 7 में कहा है कि आहार निद्रा है मैथुनानि समान चैतान नृणां पशूनां ज्ञानं नराणां अधिको विशेषो और ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। तो आहार निद्रा है और मैथुन, ये मनुष्यों और पशुओं में समान है। मनुष्य भी आहार करता है, पशु भी आहार करता है। मनुष्य भी निद्रा में जाता है, पशु भी निद्रा में जाता है। मनुष्य भी भय करता है और पशु भी भय करता है, और मनुष्य भी मैथुन करता है और पशु भी मैथुन करता है। तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? तो मनुष्य में विशेषता यही है कि उनमें विवेक रहता है। मनुष्य में विवेक है। विवेक से शून्य मनुष्य तो पशु के समान है। अगर जिस व्यक्ति में विवेक ही नहीं हो तो फिर वो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? यानी खास करके ज्ञान का होना, विवेक का होना ही पशु से मनुष्य को अलग करता है और एकाधिकार प्रदान करता है। तो क्या प्रश्न उठता है कि क्या भक्ति करने में विवेक की आवश्यकता नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। सही मायने में भक्ति करने में ही तो खासकर विवेक की आवश्यकता है। प्रायः देखा ये जाता है कि लोग अन्यान्य कार्यों में बुद्धि का तो जमकर उपयोग करते हैं, परंतु जब भक्ति करने का अवसर आता है तो अंधभक्ति करते हैं। केवल परंपरा का निर्वहन करते हैं और एक औपचारिकता का संवरण करते हैं, जिससे भव सागर से तरने से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार 84 लाख के चक्कर में घन चक्कर बनकर मनुष्य फंसे पड़े रह जाते हैं। जहाँ पर विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था वहाँ विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। अब प्रश्न उठता है कि इतने बड़े बड़े भक्त हुए, क्या वे भवसागर पार नहीं जा पाए? तो इसका उत्तर कबीर साहब जी देते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि पहले भक्त भये बहु भारी, भक्त करी पर युक्ति
ना धैर्य, यानी विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अर्थात सर्वप्रथम विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, इसे समझना। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अविवेक, अज्ञान व अविद्या को समझना हो। तो इसका मार्गदर्शन हमारे जो शास्त्र हैं, योग दर्शन, तो योग दर्शन के अध्याय 2 के 5वें श्लोक में बताया गया है कि अनित्य, आसुचि, दुख, अनात्मशु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। अर्थात अनित्य में नित्य, यानी जो नष्ट होने वाला है, विनाशी है, उसमें नित्य यानी अविनाशी का भाव रखना। जैसे हम जो भौतिक संसाधन के तरफ भागते हैं, वो भौतिक संसाधन समझते हैं कि ये नित्य अविनाशी है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हर भौतिक संसाधन का समय होता है और उस समय के अंतर्गत फिर उसका विनाश हो जाता है, टूट फूट जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि वो अविनाशी है। ये शरीर जो कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और हम समझते हैं कि हम बहुत वर्षों तक जीते रहेंगे, यानी हम अविनाशी हैं। ये संसार हम समझते हैं कि ये संसार अविनाशी है, जबकि प्रलय में ये समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अविनाशी नाशवान चीज़ों में अविनाशी होने का भाव रखना, ये अविद्या है, अविवेक है। आगे बताया कि अपवित्र में पवित्र, यानी जिसमें मल ही मल, गंदगी से परिपूर्ण हो, उसमें पवित्रता का यानी स्वच्छता का भाव लाना है। जैसे ये जो शरीर है पंच तत्व का बना हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा चित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये अधम शरीर क्यों बताया गया? क्योंकि ये गंदगी से परिपूर्ण है। मनुष्य के हर अंगों से, हर इंद्रियों से गंदगी निकल रही है, यहाँ तक कि रोम रोम से बदबू निकलती है। और हम नहा धो करके कहते हैं कि हम पवित्र हो गए। तो ऐसा भाव रखना अविवेक है, अज्ञानता, अविद्या है। अब आगे बताया कि जो गंदगी है, जो गंदगी से परिपूर्ण है, उसमें पवित्रता का यानी स्वच्छता का भाव लाना, ये अविद्या है। अब आगे बताया जिससे दुख होना है या जो दुख का कारण है,
उसमें हम सुख समझते हैं। सुख का समझना यानी दुख में सुख समझना। जैसे सभी संतों ने बताया कि नानक दुखिया सब संसारा, यानी संपूर्ण संसार दुख से परिपूर्ण है और हम इस संसार में इसके उलट सुख की अनुभूति करते हैं और कहते हैं संसार में सुख है। मौज कर दुनिया के गाफिल, तो हम कहते हैं कि मौज करो, मौज कर दुनिया से गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ और ज़िंदगी गर रही तो फिर जवानी ये कहाँ। तो हम ये जब विचारधारा जो रखते हैं तो ये अविद्या का कारण, अविवेकता का कारण। और अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति करना, अर्थात जहाँ आत्मा से कोई लेना देना नहीं है वहाँ भाव रखना कि ये आत्मा के लिए। जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं या किसी को करार देते हैं तो कहते हैं आत्मा तृप्त। तो ये जो आत्मा तृप्त करना कहना ये अज्ञानता है, यही अविद्या है। क्योंकि आत्मा से भोजन से कोई मतलब नहीं। भोजन से मतलब शरीर का है, ना कि आत्मा। तो शरीर में लगाव रखना ये अनात्म, ये आत्म भाव है। तो ये जबकि है ये अनात्म, तो अनात्म में आत्मा का भाव रखना जिससे हमें दूर जाना चाहिए, उससे हम प्रेम करते हैं। तो ऐसा जो भाव रखना वो अविद्या है, अज्ञानता है। आगे बताया कि ये सभी जो ज्ञान या बुद्धि हैं वो अविवेक है, अज्ञान है, अविद्या है। तो इस पर कबीर साहब जी ने एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। कबीर साहब जी ने कहा कि जो रक्षक तिन चीन्हत नाही और जो भक्षक ताको ध्यान लगा। अर्थात जो हमारी हमको 24 घंटे दुख देने में लगा हुआ है, जो 24 घंटे हमें पटकनी देने में लगा है, जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के तरफ ले जा रहा है, जो हमें गर्त में लेके जा रहा है, उसका हम उसके ऊपर विश्वास करके हम उसका ध्यान करते हैं। और जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारा वास्तविक परमपिता है, जिसके जो हमारा अंशी है, जिसके हम अंश हैं, उसको हम जानते ही नहीं। तो ये जो परम सर्वोच्च सत्ता है उसको ना जानना ये अविद्या है, ये अविवेक है, ये अज्ञानता है। तो अब आइए विवेक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी खोज होनी चाहिए कि नित्य क्या है, अर्थात अविनाशी क्या है, पवित्रता कहाँ है, किसके कारण है, किसमें सुख है, किसमें आनंद है, और आत्मा क्या है, अपनापन किसमें है, किससे हमें प्रेम करना चाहिए। यानी
इसका हम सटीक उत्तर प्राप्त कर लें इन सब चीज़ों का, तो ये विवेक है, ये ज्ञान है। तो सब मिलाकर सत्य की खोज करना विवेक है। सत्य की परिभाषा बताया कि सत्य वही जो विनशय नाही, अर्थात अविनाशिता, और जो अविनाशी है वही पवित्र होगा, उसी में सुख और आनंद होगा, और जिसमें सुख की अनुभूति होती है उसी में ही अपनत्व होगा, प्रीति होगी, प्रेम होगा। रामायण के माध्यम से काकभुसुंडी जी महाराज परम आदरणीय गरुड़ जी को समझाते हैं कि बिन जाने परतीत न होई, और बिन परतीत प्रीत नहीं हो, और प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। तो साफ सुथरी बात बता रहे हैं कि जो सच्ची भक्ति वो है जिसमें प्रेम हो, और प्रेम जो होगा वो विश्वास से होगा। जब हमारा पूर्ण विश्वास उसमें होगा तभी प्रेम डेवलप कर पाएगा। और विश्वास जब होगा जब हम सही ढंग से, हमें उसकी जानकारी होगी, जब हम अच्छे ढंग से जानेंगे तभी हम उसमें विश्वास कर पाएंगे। यानी हम जानकर समझकर जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य, परम मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये संभव हो पाएगा या नहीं, ये जानना। फिर केवल परंपरा का निर्वहन ही नहीं होगा, बल्कि जानकर जब हम भक्ति करेंगे तो हम सही दिशा और सही दिशा के तरफ अग्रसित होंगे, भव पार होने के तरफ बढ़ेंगे और परम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यही सच्ची भक्ति होगी। तो आप सबको नमस्कार।